कुछ दिन पहले एक साथ 9 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर शपथ ली थी। इनमें से 3 महिलाएं थी। इस वक्त भारत के सुप्रीम कोर्ट के कुल जजों में 4 महिला जज हैं। ये ऐतिहासिक है। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। महिला जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में बढ़ी है। सब कुछ सही रहा तो साल 2027 में हमें पहली महिला चीफ जस्टिस भी मिल जाएंगी, जस्टिस पीवी नागरत्ना के तौर पर। खैर, ये सब तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन आज हमें इसे रिपीट करने की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि एक बार फिर हमारे न्यायतंत्र में महिलाओं के रोल को लेकर बात उठी है और अच्छे नज़रिए से ये बात उठाई गई है। खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। जस्टिस नागरत्ना ने भी काफ़ी अहम बात कही है। क्या कुछ कहा है और क्यों कहा गया, सब बताएंगे आज की बड़ी खबर में। इसके अलावा बात होगी रीट एग्जाम के बारे में। रीट माने राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स। दरअसल इस एग्जाम के दौरान कैंडिडेट्स की बहुत ही तगड़ी चेकिंग की गई। कई कैंडिडेट्स के तो कपड़े तक काट कर चेकिंग की गई। इनमें महिला कैंडिडेट्स भी शामिल थी। ऐसा क्यों हुआ, ये बताएंगे आज के शो में। इसके बाद 18 साल पुराने एक ऑनर किलिंग केस को लेकर भी बात होगी, जिसमें अब तमिलनाडु कोर्ट ने फैसला सुनाया है। तो बिना देर किए हुए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं द ऑर्डिनरी शो। 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की महिला वकीलों ने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। इसका मकसद CJI रमन्ना और 9 जजों को इस नियुक्ति पर बधाई देना था। यहीं पर CJI रमन्ना ने मौजूद लोगों को संबोधित किया। कहा, मैं महिलाओं के लिए देश के सभी लॉ स्कूलों में एक निश्चित प्रतिशत के रिजर्वेशन की मांग का समर्थन करता हूँ। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक CJI रमन्ना ने कहा कि दुनिया की सभी औरतों को एक हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि औरतों को बड़ी कड़ाई के साथ 50% रिजर्वेशन की मांग करनी चाहिए, एक चैरिटी के तौर पर नहीं बल्कि अधिकार के तौर पर। बरसों से हो रहे औरतों के दमन को ध्यान में रखते हुए CJI ने ये एक्सप्रेस किया और अब वक्त आ गया है कि हम इसे रियलाइज करें और सुप्रीम कोर्ट समेत बाकी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में इस लक्ष्य तक पहुंचे। यहाँ CJI अदालतों में महिलाओं की बराबर भागीदारी की बात कर रहे हैं। CJI ने फिर जुडिशरी में महिलाओं की संख्या के बारे में बताया। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि लोअर जुडिशरी में महिलाओं की संख्या 30% से भी कम है और वहीं हाई कोर्ट की बात करें तो 11% से भी कम। सुप्रीम कोर्ट में अभी हमारे पास 33 में से 4 महिला जज हैं। उन्होंने आगे कहा कि 17 लाख वकीलों में केवल 15% ही महिलाएं हैं, वहीं स्टेट बार काउंसिल में केवल 2% औरतें हैं। CJI ने कहा कि इन सब में अर्जेंट करेक्शन की ज़रूरत है। CJI के अलावा जस्टिस BV नागरत्ना ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस नागरत्ना ने कहा, न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना व्यापक तरीके से लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। न्यायिक अधिकारियों के तौर पर महिलाओं की विजिबिलिटी कई मायनों में महिलाओं के ज़्यादा प्रतिनिधित्व के रास्ते को मजबूत कर सकती है। सरकार के अंदर भी महिलाओं को फैसला लेने वाले अधिकारों को मजबूती मिल सकती है। महिला जजों की ज़्यादा संख्या और ज़्यादा प्रतिनिधित्व उन महिलाओं का हौसला देता है जो न्याय की मांग करती हैं। जस्टिस नागरत्ना ने महिला वकीलों को भी एक खास सलाह दी। उन्होंने कहा कि महिला वकीलों को कानून की सभी शाखाओं में खुद को शामिल करना चाहिए। उन्हें लगातार अच्छा करने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, अब ग्लास सीलिंग तोड़ने का वक्त आ गया है। जस्टिस नागरत्ना ने CJI रमन्ना को शुक्रिया भी कहा। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार 9 जजों की नियुक्ति हुई, जिनमें 3 महिला जज थी। इस फैसले को जस्टिस नागरत्ना ने एक ऐतिहासिक फैसला बताया। आगे कहा, भगवान ने चाहा और आप लोगों की दुआ रही तो मैं भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती हूँ और इसका क्रेडिट CJI रमन्ना को जाता है। इस फंक्शन में हर किसी ने CJI को स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया। जस्टिस नागरत्ना ने अपनी स्पीच में जो कुछ भी कहा उसका सार यही है कि अगर जुडिशरी में औरतों का प्रतिनिधित्व बढ़ता है तो इसका असर हर स्तर पर हर ब्रांच में होगा, फिर चाहे वो सरकार की विधायी और कार्यकारी शाखा ही क्यों ना हो। CJI और जस्टिस नागरत्ना के अलावा बाकी जजों ने भी जुडिशरी में औरतों के प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर बात की। इस खबर को यहीं पर खत्म करते हुए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ।